जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद एजुकेशन वाला है। मैं वाकई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए 3 महीने हो चुके हैं, जिसमें मैंने 1.5 महीना अपने फुलंगी कैंपस में गुजारा, जो कि हमारा मेन कैंपस है। उसके बाद ट्रांसफ़र होकर मेरा मुनव्वर कैंपस में ट्रांसफ़र हुआ। 1.5 महीना मुझे मुनव्वर कैंपस में भी हो चुका है। यहाँ पे अभी भी हम यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हम जो सीखते हैं, यहाँ पे फिजिकल काम भी सीखते हैं, साथ टास्क भी करते रहते हैं। हमने बहुत सी ऐसी नई रोजाना की तरतीब हम नई कोई चीज़ सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरव्यू लेते भी रहते हैं और देते भी रहते हैं, और यार स्पेशल न्यू गेस्ट के साथ। उन्हीं स्पेशल न्यू गेस्ट में आज हमारे साथ स्पेशल न्यू गेस्ट है। ये यहाँ स्कूल मुनव्वर कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको यहाँ पे आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। आज इनके बारे में जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है स्कूल में आके, और उनकी पिछली जो लाइफ थी उसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे आप लोग बता दें ताकि जो लोग आपके बारे में नहीं जानते वो भी जान सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मूसा इरशाद एआई वाला और मैं प्राउडली रिहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ। रिहान स्कूल एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ एकेडमिक पर फोकस नहीं करता, बल्कि हर स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ को इक्वली इम्पोर्टेंस देता है। यहाँ की टीचिंग फिलोसफी मॉडर्न और स्टूडेंट सेंट्रिक है और मुझे सिर्फ 2 महीने हो गए यहाँ पे पढ़ते और मैं फाउंडेशन लेवल में हूँ। मूसा ने बताया कि आप यहाँ पे रियाज को मुनव्वर कैंपस के स्टूडेंट हैं, 2 महीने हो चुके हैं, आप फाउंडेशन लेवल में। आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे आने से पहले आपने किस स्कूल में पढ़ाई की है। माइक अनम्यूट करिए। मैंने रिहान स्कूल से पहले एक स्कूल में पढ़ा है जो एफबीआईसी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता था, तो वो अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल था। जो कि आपने अभी स्कूल का नाम मुझे बताया, इस स्कूल में जो आपकी रूटीन थी, जो तरतीब थी, वो आपकी रूटीन वहाँ पे आपकी क्या थी। हम्म। तो मेरे पहले स्कूल की रूटीन ये थी कि पहले मैं स्कूल जाता था, 12 बजे जाता था, पढ़ता था। 12 नहीं, 7 बजे जाता था, पढ़ता था। फिर 2 बजे आ जाता था। आने के बाद में खाना वाना खाता था, फिर बाहर पढ़ता था कायसा वाले थे। उसके बाद मैं कराटे ताइक्वांडो चले जाता था। ताइक्वांडो जाने के बाद मैं ट्यूशन जाता था। ट्यूशन जाने के बाद मैं वापसी घर आके सो जाता था। आप मुझे पूरी तफसील से रूटीन दें, जो आप 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी रूटीन होती थी। वो तो मुझे पता है कि 7 बजे से 2 बजे तक ही होती है आप मुझे स्कूलों में। वैसे आप बताएं, करते क्या थे उसमें, 8 घंटे में क्या रूटीन होती है आपकी ये। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे यहाँ स्कूल की आपकी रूटीन है, फिर सुबह इस वक्त ये करना है, 10 घंटे के बाद ऐसी रूटीन आपकी बनी हुई है। कभी टेरेस देखने, इस तरह आपकी वहाँ की रूटीन थी या नहीं। नहीं, इससे पहले भी ऐसी नॉर्मल रूटीन नहीं थी। आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ से मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैथ्स आपको अच्छा लगता है। मैथ्स में आपके आपके कितने नंबर आते थे। मेरे 2-3 नंबर कम आते थे मैथ्स में बस। अच्छा, इसका मतलब आपको मैथ्स
मैथ्स ज़्यादा। आपको स्कूल की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी? मुझे स्कूल की सबसे अच्छी चीज़ लगती थी दोस्तों के साथ घूमना। हाँ, और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती? दोस्तों के साथ घूमना तो वैसे भी अच्छा लगता है, वैसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आपको? कोई टीचर वगैरह आपको फेवरेट हो? नहीं, कोई फ़ेवरेट नहीं था। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि आपके रिहान स्कूल की रूटीन के यहाँ सुबह जब आते हैं फिर उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे आके रिहान स्कूल में और कैंपस में? और यहाँ स्कूल का रोज़ाना रूटीन बहुत स्ट्रक्चर और स्टूडेंट फ्रेंडली है, जहाँ एकेडमिक्स के डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन किया जाता है। रोज़ाना स्कूल का दिन आमतौर पर 7:30 साढ़े 8 बजे तक असेंबली में जब स्टूडेंट की अराइवल होती है, तो अराइवल के बाद असेंबली स्टार्ट होती है। फिर असेंबली में एक्सरसाइज कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं और बाकी दीगर चीज़ें कराते हैं। उसके बाद असेंबली के बाद फिर हम लोग जाते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद हम लोग अपने सारे टास्क करते हैं, कोडिंग टास्क, इंटरव्यू वगैरह वगैरह। वो सब करने के बाद फाउंडेशन लेवल की ब्रेक हो जाती है अपना 10:30 बजे। और लेवल 1 की ब्रेक होती है 1 बजे। तो सब फाउंडेशन लेवल की 10:30 बजे हो जाती है, तो फाउंडेशन लेवल भी ब्रेक करने जाती है और लेवल 1 अपना काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जब लेवल 1 की ब्रेक होती है तो फाउंडेशन लेवल की छुट्टी हो गई होती है और लेवल 1 की 5 बजे छुट्टी होती है। अच्छा मुसाद, जो पहले स्कूल में जिसमें पढ़ा है उसमें और इसमें इस स्कूल में क्या फ़र्क आपको अभी लगे? फ़र्क तो होगा, वैसे आप उसका फ़र्क मुझे बता दें जो स्कूल होगा। कैसा फ़र्क, मैं समझा नहीं। कैसे फ़र्क हो उसमें? जो हम स्कूलों में जहाँ हम किताबें पढ़ते थे, यहाँ पे आपको किताबें नहीं। आपको अभी किस स्कूल में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? वहाँ पे मज़ा आता था या यहाँ पे आता था? मुझे ज़्यादा अच्छा रेहान स्कूल लगता है। अ, रेहान स्कूल आपको सबसे रेहान स्कूल में ऐसी क्या चीज़ आपने 2 मिनट रुक सीखी है? जाते, मैं जवाब दे रहा था। 2 मिनट रुक जाते, जवाब दे रहा था मैं। तो मुझे सबसे अच्छा रेहान स्कूल लगता है। और रेहान स्कूल बाकी स्कूलों से इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ से एकेडमिक तक महदूद लर्निंग नहीं होती, बल्कि रेहान स्कूल की टीचिंग फिलॉसफी स्टूडेंट सेंट्रिक और मॉडर्न है, जो हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स, इंटरेस्ट और पोटेंशियल को समझती है और उनको एक्सप्लोर करने के लिए हर मुमकिन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरे स्कूल अक्सर सिर्फ रोड लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन और एग्जाम पर फोकस करते हैं, लेकिन रेहान स्कूल में सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव स्किल को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग एनवायरनमेंट के मामले में भी रेहान स्कूल सुपीरियर है। यहाँ मॉडर्न क्लासरूम, एडवांस लैब फैसिलिटीज़ और इंटरैक्टिव लर्निंग सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट के एकेडमिक्स एक्सपीरियंस इंगेजिंग और प्रैक्टिकल बनाती हैं। इसके अलावा टीचर्स की गाइडेंस पर्सनलाइज और सपोर्टिव होती हैं, जैसे स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपनी लर्निंग में एक्सेल करते हैं। आपने अभी जो पिछला आपका पुराना स्कूल था उसमें आपने वहाँ पे आपने क्या सीखा था उस स्कूल में? तो मैंने पिछले स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मेरे फाउंडेशन और लर्निंग हैबिट को शेप करने में मददगार रहे। जैसे मैंने पिछले स्कूल में इस्लामियत वगैरह पढ़ी और बहुत सारे फिज़िक्स के लॉ पढ़े, जिससे मुझे समझ में आया और नॉर्मल लाइफ में मुझे पता चला फिज़िक्स और मैथ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। इसलिए अब रेहान स्कूल के बाद मैं फिज़िक्स और मैथ में ज़्यादा तवज्जो दूँगा। यहाँ की क्या सीख है?
मैंने रेहान स्कूल में आके बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि कोडिंग टास्क, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, पॉडकास्ट और टेडेक्स रिव्यू, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपने रियान स्कूल में आके सीखा है उसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा टास्क करने में मज़ा आया, उसका फ़ायदा बताइए। तो मुझे जिस टास्क में बहुत मज़ा आता है, वो मुझे इंटरव्यू में बहुत मज़ा आता है, और इंटरव्यू के फ़ायदे बहुत से पहलू में हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने का मौका देता है। इंटरव्यू के दौरान हमने एकेडमिक्स और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए ज़रूरी होता है अपने आइडियाज़ को क्लियर, कॉन्फिडेंट और ऑर्गेनाइज तरीके से पेश करना होता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इंटरव्यू हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम किन एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग हैं और किन एरियाज़ में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तीसरा फ़ायदा ये है इंटरव्यू का कि हम क्रिटिकल थिंकिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग का एक्सपोज़र देते हैं। सवालों के जवाब सोच समझ कर देना होता है। और आखिर में इंटरव्यू का फ़ायदा नेटवर्किंग और सेल्फ प्रेजेंटेशन में भी है। ये हमने अपनी पर्सनैलिटी और अचीवमेंट को हाईलाइट करने का मौका देता है, जिससे दूसरे लोग हमें बेटर समझ सकते हैं और हमारी प्रोफेशनल एकेडमिक्स बढ़ती है। इन सब वजह से इंटरव्यू एक वैल्यूएबल स्किल बिल्डिंग और सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी और बेनिफिशियल है। माशाल्लाह, मुझसे आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इंटरव्यू जो मुझे पसंद है उसके आपने फ़ायदे भी बताए कि इंटरव्यू करने से फ़ायदे क्या होते हैं। आप मुझे बताइए, जब आप यहाँ से घर जाते हैं उसके बाद जाने के बाद आप घर में जाके क्या करते हैं? देखिए, घर में जाके तो मैं सबसे पहले अपना कुरान पढ़ता हूँ। कुरान पढ़ने के बाद मैं एक अकेडमी आता हूँ ताइक्वांडो, तो वहाँ पे जाता हूँ मैं 2-3 घंटे वहाँ पे रहता हूँ। उसके बाद मैं ट्यूशन जाता हूँ, फिर ट्यूशन में वही फिज़िक्स और मैथ पढ़ता हूँ जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं घर आके खाना-वाना खा के सो जाता हूँ। जो आप मुझे बता रहे हो कि हम 3 स्कूल के बाद 3 घंटे ताइक्वांडो जाते हैं अकेडमी, उस अकेडमी में क्या जाके सीखते हैं आप? तो मैं जो 3 घंटे ताइक्वांडो आता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। ताइक्वांडो अकेडमी में बहुत कुछ सीखा मैंने, जो सिर्फ़ फ़िज़िकल फ़िटनेस तक महदूद नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी मददगार है। सबसे पहले और अहम सबक डिसिप्लिन है। ताइक्वांडो में ट्रेनिंग के दौरान पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी और रूल फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, यहाँ सेल्फ डिफेंस स्किल और फिज़िकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना सीखा जाता है, जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाता है। साथ ही फ़ोकस और कंसंट्रेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हर मूव और टेक्निक को करेक्टली एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना प्रैक्टिस और अटेंशन डिमांड करती है। ताइक्वांडो में पेशेंस और परसेवरेंस भी सिखाई जाती है, क्योंकि मास्टरी अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही रिस्पेक्ट और स्पोर्ट्समैनशिप का कल्चर भी स्ट्रॉन्ग होता है। हम अपने इंस्ट्रक्टर को पीर पीयर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और कंपटीशन में फेयर और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। इस तरह ताइक्वांडो में मैंने नॉट ओनली अपनी फिजिकल एबिलिटीज एनहेंस किया है, बल्कि पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, फोकस और एथिकल वैल्यूज़ को भी डेवलप किया है, जो लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है मुझे। ओके, माशा, आपने आपने तो स्कूल के आने से पहले बाद भी आप अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका भाई कितने हैं?
जी, मैंने आपका सवाल सुना नहीं, दोबारा बोलेंगे? मैंने बोला आपके भाई कितने हैं? मेरे 4 भाई। एक तो एक भाई को तो मैं जानता हूँ, दो दो भाई का मैं जानता हूँ कि आप, एक तो आपका भाई आपका रेहान कॉलेज कॉलेज में है। और जब आप घर जाते हैं यहाँ से स्कूल से, फिर पहले आपका भाई होता था आपके साथ, फिर अभी आपके साथ भाई आपका नहीं होता है, जो कि रेहान कॉलेज में है। आपको क्या फील आता है जब आप घर जाते हैं आपका भाई ना होता? जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा भाई नहीं होता, तो वैसे तो मैं इतना ध्यान नहीं देता कि मैं अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इतना मसरूफ होता हूँ, कभी ध्यान देने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे बड़ा लोनली फील होता है कि भाई मेरा भाई नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो फिर जब भाई आता है मेरा तो हम लोग फुल टीवी भी देखते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि आप मुझे ये बताइए कि आपके शौक क्या हैं, हॉबीज हॉबीज क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज मेरी हॉबीज़ में रीडिंग, स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ शामिल है। मुझे नॉवेल्स और इन्फॉर्मेटिव बुक पढ़ना बहुत पसंद है, जो मेरी नॉलेज और इमेजिनेशन को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स में मुझे फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन ज़्यादा फुटबॉल खेलना पसंद है, जो टीम वर्क और फिजिकल फिटनेस में मददगार रहती है। साथ ही मुझे ड्राइंग और स्केचिंग का शौक भी है, जो मेरी क्रिएटिविटी और फोकस को एनहेंस करता है। अच्छा मूसा, आप मुझे ये बताइए, अगर आपको 3 दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए, तो आप 3 दिन पाकिस्तान में क्या तब्दीली लाएंगे? सबसे पहली बात तो कि कोई मुझे वज़ीर आज़म क्यों बनाएगा, लेकिन अगर बना दिया तो मैं जो 3 तब्दीली करूँगा, तो पहली तब्दीली तो मेरी ये होगी कि वज़ीर आज़म बनाया जाए तो मैं यूथ और एजुकेशन को प्रायोरिटी दूँगा। पहले दिन मैं स्कूल और कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग क्वालिटी को असेस करूँगा और उनमें इमीडिएट इम्प्रूवमेंट और डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा। साथ ही टीचर की ट्रेनिंग और स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप और लर्निंग प्रोग्राम को एनहांस करना मेरा फोकस होगा। दूसरे दिन मैं हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव पर काम करूँगा। रूरल और अर्बन एरियाज में बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और अवेयरनेस कैंपेन को स्ट्रेंथन करना मेरा टारगेट होगा, जिससे लोगों की वेलबींग इम्प्रूव हो। साथ ही इन्वायरमेंट और क्लीननेस प्रोजेक्ट भी प्रमोट करना मेरा एजेंडा होगा। और तीसरे दिन मैं एंगेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करूँगा। स्पोर्ट्स, आर्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और उनकी टैलेंट को नर्चर करना मेरा फोकस होगा। सिर्फ 3 दिन में भी मैं एजुकेशन, हेल्थ और यूथ इम्प्रूवमेंट के ज़रिए सोसाइटी में पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालने की कोशिश करूँगा। चलो मुझसे ये तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आपने इतनी अच्छी सोच के रखा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई एआई के जरिए आपको कोई ऐप या सॉफ्टवेयर इजाद करने का मौका मिले, तो आप ऐसी क्या कौन सी ऐप या सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि लोगों के लिए आसानी कर पाए? हम्म, अगर मुझे कोई ऐप इजाद करने का मौका मिला तो मेरा फोकस ऐसी ऐप डेवलप करने पर होगा जो लोगों की लाइफ को आसान और प्रोडक्टिव बनाए।
सबसे पहले मैं एक एजुकेशन बेस्ड ऐप डिज़ाइन करूँगा जो स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करे, जैसे इंटरैक्टिव लेसन क्विज़ेस और प्रोग्रेस ट्रैकिंग फीचर के ज़रिए नॉलेज और स्किल डेवलप करना। दूसरा, मैं यूज़र फ्रेंडली और एक्सेसिबल इंटरफेस इंश्योर करूँगा, जैसे हर एज ग्रुप के लोग इजीली ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ऐप में टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल ग्रोथ टूल्स भी इंक्लूड करूँगा जो यूज़र्स को अपने गोल सेट करने और एफिशिएंसी अचीव करने में मदद करेंगे। अच्छा मुसाब, मुझे ये बताइए कि आपको अगर तीन दिन अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उससे तीन विशेष क्या मांगेंगे? अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं जो 3 विशेज़ माँगूँगा कि सबसे पहले तो मुझे BMW M5 मिल जाए। सबसे पहले मुझे BMW M5 मिल जाए, और दूसरी कि पाकिस्तान की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि पाकिस्तान की वैल्यू बहुत नीचे है। और तीसरी होगी कि जितने भी लोग हैं जो किसी भी जो अनएजुकेशन है, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, तो वो सारे पढ़ने लग जाएँ और सब पाकिस्तान में कमाने लग जाए, ताकि लोगों को अपना पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। चलो, मैं आपसे बहुत अच्छी बात है ये आपकी ये तीन सोचें विशेष। आपसे मैं अब ये सवाल अब आपसे मैं छोटे मोटे सवाल करूंगा कि आपको खाने में क्या पसंद है, बर्गर, पिज्ज़ा या बिरयानी? बिरयानी। माइक ऑन म्यूट करो। क्या पसंद है खाने में? बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, आपको बिरयानी पसंद है। आपको चाय या कॉफी? कॉफ़ी। चलिए मूसा, आप अपना इंटरव्यू यहाँ पे एंड करते हैं। आप थोड़ा सा, थोड़े से जो हमारे लोग देख रहे हैं हमारे, उनको आप थोड़ा सा एडवाइस क्या देना चाहेंगे स्कूल के बारे में? तो मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को रेहाना स्कूल भेजें, क्योंकि रेहाना स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत क्लीन है और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जो आपके बच्चों को सिखा सकते हैं हर चीज़। और बाकी बस, और ये दीगर स्कूल से बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चों का फ्यूचर शेप किया जाता है। आप लोग अपने बच्चों को रेहाना स्कूल भेजें। चलिए मूसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम अपने इंटरव्यू यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए गाइस, हम यहाँ पर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह।